गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चों, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति सर्वसमीका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसमें मुख्य रूप से 3 सर्वसमीकाएं होते हैं, जिसको हम बदलकर उसी में से निकालते हैं। फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, इसमें हम साइन का मान यदि निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर से 1 है, कॉस को आप इधर ले जाइए तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस की जगह में हम लोग साइन या साइन की जगह में इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कॉस का निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन को उधर लेके जाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड नंबर है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप सेक का निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा इधर 1 है, टेन को इधर ले जाइए, माइनस है इधर प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 10 की जगह में आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 10 का निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो सेक पहले से है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ले जाइए तो माइनस का 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नंबर 3 ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से आप कॉसेक का निकाल लो, स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप कॉट का निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। समीका हम लोग जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ये भी जरूरी है त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, पहला हम लोग साइन थीटा से ही लेंगे। साइन थीटा, साइन को बदलते हैं हम लोग 1 बाई कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा को बदलते हैं जस्ट उसके अपोजिट 1 बाई साइन थीटा। अब आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ए भाग है, इधर गुणा करा दीजिए साइन के साथ, साइन थीटा इंटू कॉसेक, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो गुणा कर लेगा बराबर में, इन दोनों का इंटू बराबर भी 1 होता है। इसी तरह से यहाँ कॉसेक थीटा, इसको आप यहाँ गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो आप इन दोनों के इंटू में भी आप 1 लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर आ जाइए, इसमें भी 3 सर्वसमीकाएं हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा को अपन बदलते हैं 1 बटा सेक थीटा में। इसी तरह से सेक थीटा को हम बदलते हैं 1 बटा कॉस थीटा में। यहाँ भी आप इंटू करा सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा में बदलते हैं। इसको हम लोग
एक और है ना, टेन को हम लोग क्या बदलते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर 1 बटे में टेन थीटा, जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसी तरह से आप कॉट थीटा को भी उसके अपोजिट, कॉस को ऊपर और साइन को नीचे कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना 10वीं के त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और सॉल्व करके डील करके आपको राइट हैंड साइड लेके आने का है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। देखिए क्या ले लें, कॉट थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक, इनको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हल करके राइट हैंड साइड लाएंगे। तो हमने यहाँ ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, इसको चेंज कर देते हैं। आप लोग जानते हैं क्योंकि दोनों को चेंज करेंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, और टेन बदलेगा जस्ट उसके अपोजिट, साइन ऊपर कर दो और कॉस को नीचे कर दो। इसको हम लोग आइए यहाँ बदल लेते हैं, कॉट को बदल दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ जस्ट ऑपोजिट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो एलसीएम के लिए दोनों ही अलग अलग हैं, हर समान होते हैं तो एक ही लेते हैं, लेकिन अलग अलग है तो दोनों ले लेंगे और ये इंटू में होंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो, शॉर्ट तरीका है, यहाँ से त्रिय गुणा करा दीजिए। कॉस का कॉस से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग 1 यहाँ पर रखेंगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसको आप अलग अलग कर सकते हो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि गुणा करोगे तो नहीं आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और इसको थोड़ा और आगे कर लो, 1 बटा में कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। देखिए ये हमने रख दिया, 1 बटा साइन थीटा की जगह में हमने रख दिया है कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस की जगह में हमने रख दिया है सेक थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है यहाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सीध कीजिए, क्या कह रहा है, सीध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है जी, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड।
साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट्स लगा दीजिए यहाँ स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट्स लगा दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसके लिए आप लोग जानते हैं, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए 2 ब्रैकेट्स बनते हैं, एक बनता है ए प्लस बी और एक बनता है ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने लगा दिया, ये देखिए एक प्लस का लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 रख दें इंटू, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए राइट हैंड साइड आया कि नहीं, आ गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, फिर से सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीजी बोर्ड में 10वीं कक्षा में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप दोनों राइट लेके लेफ्ट ला सकते हैं और लेफ्ट लेके राइट ला सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट ले लीजिए, रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग हर का प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उतार दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा बटे में भी 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ आप चाहे अलग से रूट लगा दीजिए या फिर आप इसी को बढ़ा दीजिए। आगे चलते हैं, देखिए अभी हमने फार्मूला लगाया ए प्लस बी का और ए प्लस बी, तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, दूसरा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक, तो आप यहाँ आ जाइए, रूट लगा लीजिए, देखिए ये दोनों के लिए हम लोग 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर, नीचे में ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा। रूट लगाइए अभी, इसको ऐसे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग चेंज करेंगे नीचे वाले को, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस
स्क्वायर थीटा। तो हमने रूट लगाया, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको बदल दिए 1 माइनस कॉस बदल जाएगा, सॉरी 1 माइनस साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। देखिए यहाँ से यदि आप रूट हटा दीजिए, 2 टाइम है तो 1 टाइम आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है वो कॉस थीटा, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी सिद्ध कीजिए। cos A बाई 1 माइनस tan A प्लस sin A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A इक्वल sin A प्लस cos A। यहाँ भी सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। cos A बटे में 1 माइनस tan A प्लस sin A बटे में 1 माइनस cot A। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो tan और cot को बदल दीजिए। ठीक है, tan और cot को बदल दीजिए। देखो tan किस में बदलता है, tan बदलता है साइन बटा कॉस में, और कॉट बदलता है कॉस बटा साइन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बदलेंगे, ऊपर का रहने दो, कॉस ए बटे में 1 माइनस tan बदल जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस यहाँ भी ऊपर को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 माइनस कॉट बदल जाएगा जस्ट इसके ऑपोजिट, कॉस चला गया ऊपर और साइन आ गया नीचे। ठीक, यहाँ बटे में 1 ले लो, इसके बटे में 1 और एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, ऊपर में जो है कॉस ए रहने दो, यहाँ देखिए कॉस इधर चला गया, कॉस ए माइनस साइन 1 जर साइन, यानी यहाँ पर साइन ए, नीचे में आपका रह जाएगा कॉस ए कम कॉस, यानी कि कॉस ए, प्लस यहाँ भी साइन को ऊपर रहने दीजिए बटे में, यहाँ भी एलसीएम करेंगे, साइन ए, साइन का इधर गुणा, तो ये हो गया साइन ए माइनस 1 का इधर गुणा, तो कॉस ए। ठीक है, देखिए सबसे नीचे वाला ऊपर जाके क्या कर लेता है, गुणा, ये भी ऊपर जाके गुणा कर लेगा, तो कॉस के साथ कॉस का गुणा हुआ, तो कॉस का स्क्वायर ए, नीचे में कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर भी देखिए साइन और साइन गया ऊपर में, तो हो गया साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे नीचे वाले को। देखो इधर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, इधर साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये प्लस है ना, इस प्लस को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, कॉस को पहले और माइनस साइन को बाद में। ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग को हर समान करना था। ठीक है, और हर समान करेंगे तो हमारा एलसीएम आसान हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों एक ही जैसा है तो क्या करते हैं, एक ही आएगा, अलग अलग रहते हैं तो दोनों आते हैं, एक जैसे हर समान है तो एक ही ले लेते हैं, साइन ए, इसका यहाँ
भाग करो, इसके साथ कट गया तो एक आया, एक का ऊपर से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ही रहेगा। हर समान रहते हैं तो किसी का गुणा भाग नहीं होता, सेम के सेम उतार देते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर और नीचे को देखो जरा, इसमें ऊपर में स्क्वायर वाला है, नीचे। अभी हम एक फार्मूला फिर से लगा देंगे। आप लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स बनते हैं, ए प्लस बी और एक ए माइनस बी के, ये लगा दो तो ऊपर में बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरा बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। ये देखिए ये सेम सेम है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल कर सकते हैं आप, और यहाँ बच गया आपका कॉस ए प्लस साइन ए। ये देखिए राइट हैंड साइड आपका आ गया। 5 सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कॉट थीटा। इतना हमको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, सिर्फ कॉट थीटा हल करके लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल। यहाँ से आप ऊपर देखो, इसको हम क्या करते हैं, कॉस को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा पहले लिख दो, 1 को इधर कर दो प्लस 1, और उसके बाद फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लगा दो डिवाइडेड बाय, यहाँ से साइन और साइन दोनों तरफ है तो आप साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच गया, यहाँ पर प्लस साइन निकल चुका है तो बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप लोग जानते हैं, ये वाला क्या करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसमें बदलता है कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है ना। तो ऊपर में है एक कॉस थीटा, इसको चेंज कर दीजिए, 1 माइनस किसमें बदल गया, कॉस थीटा में, और स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि उसमें स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे का लिखते रहिए इसको लास्ट तक, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से भी कॉस और कॉस कॉमन है, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कॉस थीटा कॉमन, यहाँ बच गया 1 और प्लस यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी है साइन थीटा, पहले से था 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आपके कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा में चेंज होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, कॉट थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। 6 देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है पर इसमें भी सीधी करना है। कहता है यदि साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस का 1 आए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको ए वाला लेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है उसको ले लीजिए। ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, इतना दिया है और हल करके हमको इतना लाना है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। क्या करें, यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग करने पर कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर इधर 1 का भी कर दीजिए स्क्वायर। देखिए इसमें लग जाएगा फार्मूला, इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, फार्मूला। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक, तो लगा दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक, इसका मतलब आप जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर इनकी जगह में 1 रखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब 1 को इधर आप पक्षांतर कर दीजिए, इधर आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, उधर प्लस का था इधर लाएंगे तो माइनस, तो 1 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 2 को भी ले जाइए इधर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, 0 में 2 का गुणा या भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला और लगाते हैं। ठीक, इस बार हम लोग प्लस वाले में आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर करिए। तो इस ये फार्मूला है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बंद कर रहे थोड़ा, लगाएंगे एक फार्मूला। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ लगा दीजिए तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसका मान फिर से 1 होता है ना, यहाँ दिखाओ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए होता है ना, तो इसका मान हम लोग फिर से रख देंगे, यानी ये तो रहा अपने पास
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इधर इसका मान हो जाएगा 1 और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए समीकरण 1 से यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 0। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये इंटू है बराबर 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो ये हो गया 1 माइनस 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, यानी यहाँ पर 1 आया। अब इधर देखिए, इधर बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या लगेगा इसमें कर्ण, ठीक है, क्या लग जाएगा कर्ण लग जाएगा। इसमें एरो का निशान आप लगाते जाइएगा, बीच में इक्वल है तो इसका वर्ग हटा दीजिए, इधर लग गया रूट, जब रूट हटाएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे ही रूट हटता है तो प्लस माइनस के साथ 1 सिद्ध होगा। यही सिद्ध करना था, साइन माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस, ये सिद्ध हुआ।